जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 1 चलेगा, जो कि आप लोग का जो अंतिम प्रहार ये वीडियो चलेगा, ठीक है। और ये क्लास नंबर 1 है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसमें आप लोग का टोटल 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को पता है सभी कैंडिडेट को कि 2 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपका जो है पूर्णतः जो आपका जो है डेट जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें टॉप क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन सीधे आप लोग का रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार था। दोस्तों अधिकार है, ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति को लोकसभा में भंग करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, ठीक है। ये आपको बताना है, आर्टिकल आपको बताना है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग जो है फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 85 में, यानी कि अनुच्छेद 85 में इसका जो है यानी कि लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 85 में। यहां से 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है। जैसे देखिए संसद हो गया, ठीक है दोस्तों। संसद में इससे कितने सदन होते हैं, तो संसद में आपका 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो है किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा जो है यानी ये लोकसभा ये जनता का यानी सभा होता है, ठीक है। जनता का सभा होता है और इसको जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। और दोस्तों ये दोनों को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों को बैठक करवाने वाले जो है राष्ट्रपति ही करवा सकते हैं, दोनों को लोकसभा और राज्यसभा का बैठक, ठीक है। और जो राज्यसभा उसका यानी किस आर्टिकल में, राज्यसभा आर्टिकल आपका हो जाएगा 80 में। और दोस्तों लोकसभा जो है लोकसभा आर्टिकल 81 में हो जाएगा, ठीक है। और संसद पूछा जाता है, संसद जो है 79 आर्टिकल में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी, ठीक है। इतना क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको जो है सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है वही सभी प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। दोस्तों चंदन के लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल ने ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है चंदन के लकड़ियों के लिए, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग को सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह आप लोगों के लिए जो है डेली बेसिस पर जो आप लोगों को क्लास जो आरपीएफ कांस्टेबल को जो आप लोग का लिया जाएगा डेली, वो आपका यानी कि 8 बजे, दोस्तों कब 8 बजे आप लोगों का क्लास लिया जाएगा दोस्तों, रात के 8 बजे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि रेलगाड़ी की पहिए बनाने का कारखाना ये कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया कि रेलगाड़ियों को पहिए का जो है कारखाना बनाने का कारखाना ये कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला कोलकाता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है नागपुर। तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। दोस्तों कहाँ, बेंगलुरु में जो आपका रेलवे के पहिए का या पहिए बनाने की कारखाना यह बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग बताइए कि गोवा राज्य का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों गोवा राज्य का निर्माण जो किया गया है वह किस यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहां से राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों, ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था गोवा राज्य का निर्माण, ठीक है। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था को जो शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जो डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला यानी कि प्रथम गवर्नर था, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को बताइए कि डाक सेवा को शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है
कि टीपू सुल्तान, दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है मैसूर, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? टीपू सुल्तान की जो राजधानी है यह श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी हो जाएगा 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को जो है एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीविया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लड़ने का चांस है आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इलाहाबाद के प्रथम संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? इलाहाबाद के प्रथम संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। दोस्तों कब? 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद के प्रथम संधि हुआ था। कब? यानी 1765 में। पूरा डेट याद कीजिएगा, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। कभी डेट पूछ लिया जाता है तो कभी आपका ईस्वी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कभी तो दोनों पूछ लिया जाता है, इसलिए जो आपको पूरा डेट को याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था यह पटना में था। कहाँ था? पटना में। तो दोस्तों यहां से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कमेंट करके स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपके सामने मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? तो मूल शंकर यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, यानी कब बनी थी? दोस्तों जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो एनी बेसेंट बनी थी वह कब बनी थी? तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों 1916 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, और इन्हीं दोस्तों इसी के समय जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में। ठीक है, यहां से जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन को भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको लगातार 2 से 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा कि परम जो है परम यानी परम ताप का मान जो होता है कितना होता है? तो परम ताप का जो मान होता है ये आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है, परम ताप का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल का जो है भारी जल का अनुभार जो होता है यह कितना होता है? दोस्तों भारी जल का अनुभार कितना होता है? यहां से भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन को क्या क्या याद रखना है। दोस्तों भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और जल का सीधे पूछा जाए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। ठीक है, और दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि भारी जल का जो है अनुभार जो होता है यह कितना होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 होता है। दोस्तों कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार जो होता है वह 20 होता है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश में विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? दोस्तों जो है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय, दोस्तों प्रकाश में विद्युत चुंबकीय यानी कि स्वरूप की खोज किसने यानी कि किसने किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो फटाफट से आप लोग बताइए कि यानी कि जो आपका प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, जो कि यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों दोस्तों आप लोग बताइए कि प्रकाश के वेग किस में अधिकतम होता है? दोस्तों प्रकाश का वेग जो होता है यह किस में अधिकतम होता है? ठीक है, यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा पानी, तीसरा निर्वात और चौथा है हाइड्रोजन। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पानी में जो है वेग का यानी कि पानी में वेग का अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है, जो कि यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां से अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों
और दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है कि लोहा, दोस्तों लोहा का जो है यानी कि विद्युत, विद्युत का सबसे अच्छा यानी कि सुचालक कौन है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है, चालक बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान में है। दोस्तों कहाँ इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है या किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर या किस नदी पर स्थित है जो कि राजस्थान में है। तो याद रखिएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो 16 के लिए जो आपके आंसर जो होगा वो सतलज नदी पर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर जो कि सतलज नदी पर है राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध पूछा गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो यहां से आप लोग ट्रिक के साथ याद रखिएगा श्वेत क्रांति का यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध पूछा गया है। तो श्वेत मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है। दोस्तों क्या होता है, व्हाइट होता है। श्वेत मतलब क्या होता है, उजला यानी कि व्हाइट होता है, जो कि व्हाइट क्या होता है, याद रखिए दूध होता है। व्हाइट जो है दूध भी होता है दोस्तों, दूध व्हाइट होता है जिसे क्या कहा जाता है श्वेत। अगर व्हाइट यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध पूछा जाए तो किससे हो जाएगा, तो दूध से संबंधित हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जट का सबसे यानी कि जूट का, यानी यहां से क्या हो जाएगा साथियों, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को जूट का सबसे बड़ा यानी उत्पादक राज्य जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गेहूं आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत में आपसे सबसे ज्यादा अधिक पूछा जाए कि दोस्तों आपका जो है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू, और दोस्तों क्या हो जाएगा, तंबाकू हो गया आपका, ये सभी जो आपका चीन में होता है। ठीक है, चावल वगैरह ये सब चीन में होता है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट है साथियों आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है। दोस्तों आप लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या के बताना है, यानी यहाँ से क्या होगा 2011 के जनसंख्या बताना है। जनसंख्या के अनुसार जो है जनसंख्या भारत में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा 21, यानी कि 21 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 121.08 करोड़ हो जाएगा, जो कि आप 2011 के जनगणना यानी जनगणना के अनुसार जनसंख्या भारत में कितना हो जाएगा, तो 121.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने जो है प्रश्न संख्या 20 है कि बद्रीनाथ किस हिमालय में स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ जो है यह किस हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो ये आपका कुमायूं हिमालय में है। ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन को ये पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, और दोस्तों आरपीएफ एसआई में भी ये क्वेश्चन को आपके पूछा गया है, 3 से 4 बार उसमें रिपीट किया गया है। ठीक है, कांस्टेबल में अभी तक 2 क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ जो है ये किस हिमालय में है, तो ये मध्य हिमालय। अच्छा बद्रीनाथ आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ जो है यह किस राज्य में है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बताइएगा कि यानी विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व का सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो यहाँ से भी आप लोग को क्या यानी कि 4-5 क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए यानी कि लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए साथियों, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए चौड़ी नदी, तो ये आपके क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। क्या हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, और भारत के सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो भारत के सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और यानी पाकिस्तान के सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो पाकिस्तान के जो सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाएगा साथियों। और दोस्तों यानी गंगा नदी को जो है जो भारत में दोस्तों गंगा नदी कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों यही नदी जो आपको जो है बांग्लादेश में अगर जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए आप लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 के लिए आंसर बताइए कि सोज नहर की लंबाई कितनी है। दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए। अभी तक सेशन को साथियों लाइक नहीं किया तो सेशन को अच्छी तरह से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों आप लोग के लिए डेली जो है शाम
7:30 बजे आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के क्लास डेली बेसिस पर क्लास यानी होता है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो क्लास होगा वो 8 बजे रात के होता है, यानी कि रात 8 बजे से क्लास आपका यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का चलेगा। और दोस्तों शाम 7:30 बजे से आपका जो क्लास चलेगा वो बिहार पुलिस का क्लास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बताइए कि सोज नहर की लंबाई जो है यह कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोज नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को क्या बताना है कि आप लोग बताइए दोस्तों, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसकी जो है लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई आपको बताना है कॉमेंट करके। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। दोस्तों पनामा नहर जो है या किन दो यानी सागरों को जोड़ता है, महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कौन सा नहर, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा पनामा नहर। कौन सा नहर, तो पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना है कि दोस्तों एशिया में जो सबसे जो क्षेत्रफल में सबसे यानी क्षेत्रफल में जो आपका सबसे बड़ी देश कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल में आपको बताना एशिया के, ठीक है, एशिया में बताना है। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए विकास का निर्देश दिया गया है, ये आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है दोस्तों। आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल के द्वारा निर्देश दिया गया है हिंदी भाषा को। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। किस में दोस्तों, अनुच्छेद 343 में इसका आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा हिंदी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 का संबंध आपको बताना है कि 25 का संबंध किस आर्टिकल से है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है आपका संपत्ति का अधिकार, तीसरा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा क्या है, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बताइए साथियों कि भाखड़ा नागल बांध या किस नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध या किस नदी पर है आपको बताना है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाखड़ा नागल बांध। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। और सेशन अब इस जो सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फुल लेंथ पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।